एक चिंपांजी आपने देखा होगा, एक बंदर आपने देखा होगा, उसकी सारी हरकतें आदमी की तरह हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल जो आदमी करता है वही वो करता है। वो भी दो पैरों से चल लेता है, वो भी गले में हाथ डाल लेता है, वो भी हाथ मिलाने की ताकत रखता है, सब कुछ आदमी जैसा है। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदर बन गया, तुम इंसान बन गए। सारे जीन्स, सारे हार्मोन्स चिंपांजी के और आदमी के एक से हैं। ध्यान रखना, बस दो चीज कम है, उन दो चीजों के कारण वो जानवर रह गया, हम इंसान बन गए। वो दो चीजें ध्यान रखिए, वही महत्वपूर्ण है जो तुम्हें इंसान बनाएंगी। वो दो चीजें, वो दो जीन्स कौन से हैं? एक तो वो चिंपांजी मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता है, और दूसरा आदमी की तरह बोल नहीं सकता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चिंपांजी आदमी की तरह नहीं बोल सकता, इसलिए जानवर हो गया, और आप इंसान होकर भी बोलना ना आया। समझ गए क्या? आप भी जोर से बोलो, ये तो समझती हैं, तुम एक बार बोल दो। ध्यान रखिए, अभी तो जानवर ही क्या है, जब तक शादी नहीं होती कितने पैर होते हैं आदमी के? बोलो, दो पैर होते हैं ना। शादी हो गई, दो प्लस करो, कितने हो गए? चार। चार पैर का कौन होता है? जानवर ही तो होता है मेरे भाई। ध्यान रखिए, आदमी कहां होता है? विचार करना है आपको। केवल दो बातों से आदमी जानवर बन जाता है, एक सोच खराब करने से और एक वाणी खराब करने से इंसान फिर इंसान नहीं रह जाता इस धरती पर। अरे माल हल्का हो, यदि वाणी वजनदार हो ना, तो हल्का माल भी महंगा बिकता है मेरे भाई। और माल वजनदार और वाणी हल्की हो तो वजनदार माल भी दो कौड़ी का हो जाया करता है। और तुम्हें मेरा नहीं मालूम तो अविनाश सेठ और अतुल सेठ से मिल लेना, माल में माल कैसे निकाला जाता है। ध्यान रखिए, मान्य बोलने का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होना चाहिए। कंकर पत्थर बिक जाएगा और जिसको बोलना नहीं आता उसका हीरा भी धरा रह जाएगा। बोलने की कला व्यापार में भी चाहिए, बोलने की कला समाज में भी चाहिए, बोलने की कला परिवार में भी चाहिए, बोलने की कला रिश्ते और नातों में भी होना चाहिए। ध्यान रखिए, बोलने से कुल का, जाति का पता लग जाया करता है। संभाल के बोलो। एक बार दांत और जुबान में झगड़ा हो गया। झगड़ा तो बोलने से होता है मेरे भाई, दोस्ती भी बोलने से होती, लड़ाई भी बोले। झगड़ा हो गया, जुबान ने कहा दांतों खबरदार, अरे दांतों ने कहा ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोला कर, तू अकेली हम 32 है ना, तू अकेली हम 32, तुझे बोले क्या कर लोगे? बोले काट लेंगे तुझे। दांत जुबान ने कहा क्यों काट लोगे? बोले देखो तेरे से हमको ये परेशानी है। दांतों ने कहा कि यार तू कठोर कठोर तो तू हमसे चबवाती है, चना आता है तो कहता तू चबा के दे, कठोर कठोर हमसे चबवाती है और रबड़ी मलाई खुद चाट जाती है, हमारा नंबर ही नहीं आता है। जितना रूखा कठोर है हम चबाते रहते हैं। रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, गुलाब जामुन आया, चमचम आया, मुंह में रखा, सच से अंदर गया। बोले हमारा नंबर ही नहीं आता, हमारे साथ बड़ा बदसलूकी करती है। तो अब जात ने जुबान ने कहा मैं क्या करूं, अब होता है तो अब इनको चबाने की जरूरत नहीं। बोले नहीं अब बहुत हो गया, हम तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। दांत ने कहा हम तुम्हारे विरोधी हैं, ध्यान रखना है, सब कुछ हमसे करवाती है और हमको खुद आराम से रात में सो जाती है मैना, और हम पहरे देते रहते हैं बैठे खड़े खड़े यहाँ पर। ध्यान रखना, ज्यादा मत बोला कर, हम तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा तुम 32 में अकेली बहुत हूं। बोले क्या मतलब? बोले ज्यादा मत अकड़ो, ज्यादा अकड़ के बात मत करो, तुम 32 हो मैं अकेली हूं, तुम 32 मिलके मेरा नहीं बिगाड़ सकते, मैं अकेली तुम्हारा बिगाड़ सकती हूँ। बोले क्या कर लेगी? बोले ऐसी बातें बोल दूंगी कि 32 उखाड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है आपको। जुबान जन्म से साथ आती है कि नहीं आती है? बोलो आती है ना? दांत कब आते हैं? ये तो तुम बताओ भाई, इतना तो प्रवचन आता होगा ना। 1-2 साल बाद दांत आते हैं, ध्यान रखना। दांत बाद में आते हैं, पहले उखाड़े जाते हैं। ध्यान रखना,
जुबान जन्म से साथ आती है और मरते दम तक साथ निभाया कर। कभी ये तो आपने सुना होगा कि सामने वाले के दांत गिर गए, ये सुना सामने वाले की जुबान गिर गई, ये बुढ़ापे तक नहीं गिरती। हाँ ये बात अलग है कि अभी जीवन वारी हो तो उसमें गिर जाए ये जीभ तुम्हारे। ध्यान रखिए, मान्यवर वाणी बहुत मीठी रखिए। कोई चीज दुनिया में सम्मान नहीं दिलाती, जुबान सम्मान दिलाती है। आज मोदी यदि इतने बहुमत से राज कर रहे हैं तो मोदी का कमाल कम, जुबान का कमाल ज्यादा हुआ करता है। ध्यान रखिए, जुबान के पक्के बनो, एक बार दे दी तो दे दी, वचनों को मत तोड़िए नहीं तो विश्वास टूट जाया करता है। मान्यवर घर में कितने लोग रहते हैं? 5-7 लोग तो रहते हैं। कितने मेंबर हैं आपके घर में? तुम होगे, पति होगा, बच्चे होंगे, ज्यादा से ज्यादा बदकिस्मत तो बूढ़े दादाजी होंगे। बदकिस्मत है। ध्यान रखिए, कितनी खुश हो जाती हैं बहुएं कि महाराज बोल तो देते तुम्हारे दिल की बात। ध्यान रखिए, कितने लोग होंगे घर में? 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। क्यों? तीखी जुबान का। मैं पूरी दुनिया से मीठा बोलने का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं घर में जो 4-5 सदस्य हैं ये आपस में मीठा बोलने लगे, मैं कहूंगा पूरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं होगी, सारा सुखी संसार हमारे घर में ही दिखाई देगा। ध्यान रखिए, लेकिन जुबान फर्क पैदा कर देती है। एक बात बताओ, सासुएं यहां बैठी हैं या नहीं? हैं कि नहीं सासुएं? वैसे तो ज्यादा दिख रही हैं, बहुएं तो यहां कोई दिखती नहीं है। बहू बिना सास बनी बहू सास हो गई है। ध्यान रखिए, सासुएं यहां बैठी हैं। एक बात बताओ, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती है? ईमानदारी से बताना, बोलो। बहू ज्यादा, आवाज नहीं निकल रही। बहू ज्यादा काम करती या बेटी? आप बताओ। आपकी बेटी जब शादी नहीं हुई थी, जब वो घर में थी, जब कुंवारी थी और अभी भी घर में आ जाए तो एक बात बताओ, सुबह से चाय कौन बनाता है? बहू। नाश्ता कौन बनाती है? बहू। खाना कौन बनाती है? बहू। दो बर्तन वर्तन कपड़े अपड़े कौन साफ करती तो नहीं, साफ करवाती है कौन? बहू करवाती है। समझदार है कि नौकरानी से करा रही? ज्यादा आकड़ोगी तो तुमसे करवाएगी बर्तन साफ, ध्यान रखना है। बर्तन साफ बहू करवाती है, झाड़ू पोंछा बहू करवाती है, शाम का भोजन बहू बनवाती है। आप को कम कर, शाम का भोजन बहू बनाती है। आप बताइए, सोने से पहले दूध भी गिलास में भर के बहू देती है। बताओ, आपके पोतों को तैयार करके स्कूल बहू भेजती है। कई तो ऐसी जो छोड़ने भी जाती हैं, लेने भी जाती हैं। एक बात बताओ, उस बेटी क्या करती है? कुछ भी कह दो, चल चाय बना। क्या मम्मी चाय बना? भाभी चाय बना। समझ में आ रहा? अब विचार करिए, सोचिए आप, बोलो। जब सारा काम बहू करती है घर का, तो एक बार दिल से बोल दो, बहू अच्छी होती है या बेटी अच्छी होती है? ऐसी बोल रही है जैसे बड़ा छाती पे पत्थर रखना पड़ रहा। बहू अच्छी होती है ना, तो ज्यादा सम्मान घर में बेटी का होना चाहिए या बहू का होना चाहिए? ध्यान रखिए, बेटी तो 4 दिन को आती है और चली जाती है, बहू तो बुढ़ापे तक हमारा साथ दिया करती है। कोई बहू, अच्छा ताली बजा लो बहुएं बजा लो, जय हो तुम्हारी। ध्यान रखिए, कोई बहू अलग नहीं होना चाहती है किसी से। ये बदनाम है कि सास ससुर के साथ नहीं रहती। एक बात याद रखना, बच्चा होता है और एक बूढ़ा होता है घर में। बच्चे के, छोटे बच्चा जब लेटा रहता है ना, उसके पैर ज्यादा चलते हैं, पैर चलाता है, हाथ चलाता है। लेकिन जब बूढ़े घर में होते हैं वो पैर नहीं चलाते। जुबान ज्यादा चलती है। ध्यान रखिए, ज्यादा जुबान चलाओगे तो घर में सम्मान नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, जुबान मत चलाओ। कतर कतर कचर 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 कचर। एक बहू आई, बोली महाराज मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोली इतना परेशान का, इतना बोलती है, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, मैं कुछ भी करूं बुढ़िया बोलती रहेगी, बोलते ही रहेगी। खाना बनाओ तो एक ना एक कभी निकाल ही देगी। मैंने कहा एक काम कर, तेरी सास पढ़ी लिखी है?
बोले नहीं ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी पढ़ी लिखी है। तो बोले ऐसा कर दो कि मैं काम तो मैं पूरा कर लूंगी, लेकिन ये अम्मा थोड़ी सी चुप रहे। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा आज ही बाजार जा, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा खर्चा कर दे, 50-60 हजार कर दे। अरे बोले मैं लाखों कर दूंगी, ये बुढ़िया चुप कर दो मेरी। तो मैंने कहा एक काम करो, बाजार जाओ, एप्पल का फोन लेकर आओ और अम्मा को फेसबुक चलाना सिखा दो।